अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो दे रखा है वो लिखना है बस और हो गया। A body starts moving from rest with constant acceleration covers displacement s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time, है ना। अब देखो क्या है, s1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड्स के लिए। अच्छा, इनिशियली रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ ए p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब s2 क्या आ जाएगा, s2 भी सिमिलरली सेम ही आ जाएगा क्योंकि रेस्ट से ही शुरू हुआ है एंड a टाइम्स p का होल स्क्वायर। बस ये कुछ नहीं है, ये देखो अगर फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से शुरू हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से शुरू हो रहा है तो t इक्वल्स टू p सेकेंड्स तक ये जो जितना भी डिस्टेंस चला होगा वो s2 है, या डिस्प्लेसमेंट चला होगा वो s2 है एंड इससे 1 सेकेंड कम t इक्वल्स टू p माइनस 1 सेकेंड्स तक ये कितना चला होगा s1, है ना। तो ये दोनों मैंने लिख दिए, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, है ना। अब ये और ये जब ऐड हो जाएं, इन दोनों का एडिशन, डिस्प्लेसमेंट का एडिशन कितने टाइम में होगा, मतलब कि इससे भी कहीं आगे जाके, है ना। p सेकेंड्स के लिए इतना चला एंड इसके 1 सेकेंड तक के 1 सेकेंड कम तक के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट चला, तो इससे भी कहीं आगे जाके कितना टाइम लेगा वो पता करना है हमें। तो देखो मान लो कि आगे जाके वो t टाइम के लिए चला, जैसे s1 प्लस s2 हमारे पास इनिशियली तो रेस्ट से ही चला था, है ना, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर्ड किसी टी टाइम के लिए, जो टाइम हमें पता करना है किसी टी टाइम के लिए ये चला होगा, मतलब टी टाइम में चला होगा। s1 प्लस s2 किसी टी टाइम में चल गया, है ना। अब s1 प्लस s2 हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं एंड ये हमने एक जनरल मान लिया इस टाइम को निकालने के लिए, है ना, तो ये मानना ही पड़ता है। तो s1 प्लस s2 यहाँ से हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ a और हाफ ऑफ a तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो टी स्क्वायर्ड हाफ ऑफ a भी लिख ही लो, क्यों फालतू ही कन्फ्यूजन करनी है। हाफ ऑफ a s1 और s2 को प्लस कर देते बस, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a p का होल स्क्वायर। हाफ ऑफ a जाएगा दोनों तरफ से, तो टी स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, p माइनस 1 को स्क्वायर कर देंगे एंड p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर। अब सिंपली इसको प्लस कर देंगे तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एंड टी स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से और अंडर रूट लगा देंगे। इतनी सेकेंड्स हमारे पास टाइम लगेगा s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट चलने के लिए, इन दोनों का एडिशन चलने के लिए, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, बस एक जनरल टाइम के लिए मानना था s1 प्लस s2 को और इन दोनों को ऐड कर देना था और इनको कंपेयर कर देना था, सिंपल ही आ गया, है ना, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।